Life gets hard and it gets messed up when you give so much, but it's not enough when the highs do. सो हेलो गाइज, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। एंड बहुत दिन हो चुके हैं यार व्लॉग डाले, और पढ़ाई के भी एक्चुअली बहुत दिन हो चुके हैं। बहुत दिन क्या, 2-3 हफ्ते हो चुके हैं। और अभी मैं पूरा पढ़ाई से एक तरीके का डिस्कनेक्ट हो गई हूँ। मतलब जहाँ छोड़ा था मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कहाँ से क्या शुरू करना है अभी। बट हाँ, मैंने आज ही ऑप्शनल का अपना लिया है और कल से ऑप्शनल की क्लासेस भी स्टार्ट है। सो मैं चाहती हूँ कि अभी अच्छे से ऑप्शनल पे फोकस करूँ और जितना मेरा रहता है कोचिंग का उतना सारा करूँ। सो गाइज, मैं अभी आपको अपने रिसोर्सेज बता रही हूँ, जितने भी मैं अब तक यूज़ किए हैं और जितने आगे मैं अब तक यूज़ करूँगी। बाकी दिसंबर में मैं एक और वीडियो बना दूँगी फुल रिसोर्सेज पे, जो मैं पूरा मतलब सिलेबस कंप्लीट होने के बाद। तो अभी सबसे जो पहला मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सिलेबस। तो आप सिलेबस प्रिंट आउट निकलवा लो या फिर कुछ भी करवा लो। मैं तो सिलेबस पे ही डिपेंड हूँ, क्योंकि डेली में सिलेबस पढ़ती हूँ। डेली नहीं तो मैं वीकली में मतलब 2-3 टाइम्स तो पढ़ ही लेती हूँ। और इसके बेसिस पे मतलब हर दिन मेरे कुछ ना कुछ पॉइंट मिलते हैं कि ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। तो इसके बेसिस पे ही आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो मेरी तो अभी इसी बेसिस पे। सो गाइज, अभी मैं मतलब जितना सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं बताऊँगी, मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक्स वगैरह GS 1 से स्टार्ट करते हैं। तो GS 1 में यहाँ पे वैसे तो सिलेबस याद होना चाहिए, बट मैं देख के बता रहा हूँ कि कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। GS 1 में सबसे यहाँ पे पहले आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी। तो हिस्ट्री में यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो एम्फेसिस दे रखा है, मतलब जिस पे ज़्यादा जोर दे रखा है वो है आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर तो करना ही करना है। सो आर्ट एंड कल्चर के लिए मैं नितिन सिंघानिया की बुक फॉलो कर रही हूँ। प्लस में जो मेरी मेन चीज़ है वो है क्लास नोट्स। तो मैं अगर कोचिंग मतलब मैं कोचिंग ले रही हूँ और जो सर ने क्लास नोट्स करवाया उसी के जो टॉपिक्स है, सर ने कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के हमने वो लगवा लिए थे। जैसे सर ने इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे जो है वो टिक लगा दिए थे कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, तो इनको ज़्यादा अच्छे से करना है। तो वो मैं करूँगी। सो अभी मेरा हिस्ट्री का ही चल रहा है। मेरे को याद भी आ रहा है धीरे धीरे कि मैं कहाँ पे थी लास्ट टाइम पे। सो अभी कल से मैं अपनी स्टार्ट कर दूँगी स्टडी। सो ये है आर्ट एंड कल्चर के लिए, बस यही है। बाकी NCERT अगर प्रेफर करना चाहो कर सकते हो। बाकी यही है एक बुक, तो मैं तो यही प्रेफर करूँगी, प्लस में क्लास नोट्स। अभी आर्ट एंड कल्चर हो चुका है और आर्ट एंड कल्चर के बाद हम चलते हैं एंशिएंट मेडिवल। सो एंशिएंट और मेडिवल, देखो एंशिएंट और मेडिवल के लिए मैं क्या कर रही हूँ, मतलब NCERTs भी फॉलो कर रही हूँ, जो ओल्ड NCERTs है वो वाली, और तमिलनाडु की टेक्स्ट बुक फॉलो कर रही हूँ। तो जो मेरा मेन जो है वो फिर से क्लास नोट्स, उसके एडिशन में मतलब मैं क्लास नोट्स में ही एडिशन करती रहती हूँ। तो वो तमिलनाडु की बुक से मैं प्रेफर कर रही हूँ। बाकी जो रिवीजन है, मतलब जैसे कि मैंने पूरा एंशिएंट कर लिया, पूरा मेडिवल कर लिया, उसके बाद जो इनकी रिवीजन है वो मैं करूँगी ओल्ड NCERT से, ताकि मेरी ये तीनों बुक कवर हो जाए और मेरा कुछ मतलब पार्ट छूटे बिना रिवीजन भी हो जाए, प्लस में बुक्स भी कवर हो जाए। सो इन दोनों से मैं अपना रिवीजन करूँगी और इससे मैं अपना फर्स्ट रीडिंग करूँगी। और क्लास नोट्स मेरे मेन है, सो उसी में ऐड ऑन करते रहते हो। तो ये था हिस्ट्री का। सो अभी गाइज हिस्ट्री हो चुकी है हमारी, बट हिस्ट्री में मॉडर्न रह गए। मॉडर्न में अभी आपको बता दूँ, खाली जो ये वाली है, मैं ये वाली धीरे धीरे पढ़ लेती हूँ, एक दो पेजेस, बट अभी हमारी मॉडर्न हुई नहीं है। सिर्फ हमारी एंशिएंट और मेडिवल। जब मॉडर्न होगी तब मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी मॉडर्न के लिए क्या क्या रिसोर्सेज है। क्लास नोट्स मेरे मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी है मेरे क्लास नोट्स। सो ये मैं एक दो पेजेस पढ़ लेती हूँ, बाकी आगे देखेंगे। मेरे को भी नहीं बताया तो मैं कैसे बता सकती हूँ। सो नेक्स्ट है वर्ल्ड हिस्ट्री। सो वर्ल्ड हिस्ट्री में वही सबसे पहले क्लास नोट्स इंपॉर्टेंट है। क्लास नोट्स के बाद वर्ल्ड हिस्ट्री में मैं NCERTs एक बार रीड आउट करूँगी, क्योंकि मेरी अभी क्लासेस भी कंप्लीट नहीं हुई। अभी क्लासेस पहले कंप्लीट करूँगी, उसके बाद मैं जो ये NCERTs है, ये जो NCERTs है ये मैं प्रेफर करूँगी मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। और हमारा जो कोचिंग का स्टडी मटेरियल है मैं उसको प्रेफर करूँगी, एक बार रीड आउट करूँगी। सो यही है, वही फर्स्ट रीडिंग इनसे करूँगी, रिवीजन इनसे करूँगी, और क्लास नोट्स तो मेरे है ही। सो ये है वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। तो गाइज अभी हमारा एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है, जो कि हिस्ट्री का है। मैं देख लेती हूँ, मॉडर्न रहता है। मॉडर्न में आपको दिसंबर वाली वीडियो में बता दूंगी। सो हिस्ट्री हो चुका है। अभी आते हैं ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी पे बेसिक है। तो सबसे पहले मैं ज्योग्राफी की जो फॉलो कर रही हूँ, सबसे पहले ज्योग्राफी की 4 NCERTs ऑब्वियस पता होगा सबको, 11th 12th होंगी, तो ये 4 NCERTs है। ये है, प्लस में इसके अलावा GC लियो, ये तो GS के लिए। बाकी अभी मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल है, तो वो स्टार्ट हुआ है। उसके लिए जो सर कल बताएंगी उसके अकॉर्डिंग करूँगी। और फिर पेपर 1 GS में बहुत कुछ आ जाता है ऑप्शनल का, जो पेपर 1 है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरी GS की जो ज्योग्राफी है आई थिंक अच्छे से हो जाए। सो अभी के लिए बस यही है, एक बार हो जाए। बट ये NCERTs में ज़रूर पढ़ूंगी और GC लियो भी ज़रूर पढ़ूंगी मैं। अभी है सोसाइटी, हाँ। और ज्योग्राफी के लिए ये मतलब ये तो लेना भूलना ही नहीं है, मेरा तो ऑप्शनल है, तो और भी अच्छा है, बट ये ले लो। सो गाइज अभी मेरा मतलब मैंने GS 1 का आपको सारा बता दिया है। GS 1 में सोसाइटी है, सोसाइटी का मैं दिसंबर में बताऊंगी। अभी हमारी क्लास हुई नहीं है, सो मैं कैसे बता सकती हूँ।
सो दिसंबर में मैं आपको सोसाइटी का बता दूँगी। बाकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी मैंने बता दिया, आर्ट एंड कल्चर पे मैं ज़्यादा फोकस करूँगी पर्सनली, और अभी मॉडर्न हुई नहीं है तो मॉडर्न का आगे देखेंगे। और ज्योग्राफी में मेरा ऑप्शन है, तो कल मैं आपको अगर रिसोर्सेज सर अच्छे से बताते हैं तो जीएस का मैं दिसंबर में ऐड ऑन कर दूँगी। बाकी अभी आते हैं हम GS2 पे। GS2 में पॉलिटी, गवर्नेंस, IR यही सब है, कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो मेरा अधिकतर हो चुका है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन का बता देती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी बुक है। सो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मैं ये फॉलो कर रही हूँ, मतलब अच्छी बुक है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन भी अच्छी दे रखी है और सारे आर्टिकल्स वगैरह है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए मैं PM बख्शी की ये पॉकेट बुक यूज़ कर रही हूँ, सो ये आप ले सकते हो। बाकी अभी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ये हो गया। पॉलिटी और ये तो पता ही होगा गाइस। सो अभी मैं लक्ष्मीकांत से कर रही हूँ, नो डाउट। जो मेरे क्लास नोट्स हैं, दीज आर मतलब वो बेसिक्स है मेरे। लक्ष्मीकांत को मैं एक बार रीड आउट कर रही हूँ कि सब बोलते हैं लक्ष्मीकांत, हमारे सर तो ऐवी बोल रहे थे कि लक्ष्मीकांत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट लक्ष्मीकांत अगर ना करो तो लगता नहीं कि प्रिपरेशन की है, तो इसलिए एक बार लक्ष्मीकांत की मैं खाली रीडिंग कर रही हूँ। ये खत्म होने के बाद जो रिवीजन है पॉलिटी की, वो मैं PM मतलब जो DD बासु की आती है उससे करूँगी। सो ये मेरा हो गया पॉलिटी का। अभी गवर्नेंस का मैं आपको बता दूँगी दिसंबर वाली वीडियो में, गवर्नेंस का। और अभी रहा इंटरनेशनल रिलेशन। सो गाइस, इंटरनेशनल रिलेशन का मैं टोटली क्लास नोट्स पे डिपेंड रहूँगी, क्योंकि और इंटरनेशनल रिलेशंस में जो करंट इश्यूज होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। सो न्यूज़पेपर एंड क्लास नोट्स, बस यही है मेरा इंटरनेशनल रिलेशन। सो गाइज, अभी GS1 और GS2 की मैंने बता दी है। GS3 पे आते हैं। GS3 में साइंस एंड टेक है, उसमें कुछ नहीं है, बेसिक साइंस जो 9th-10th की है वो मैं कर रही हूँ। और बाकी तो साइंस एंड टेक तो सारा न्यूज़पेपर से है, करंट है। बाकी है इको अभी NCERTs ऑब्वियस, तो वो मैं दिसंबर वाले में बता दूंगी मैं क्या क्या मतलब NCERTs फॉलो कर रही हूँ और बुक्स वगैरह। बाकी क्लास नोट्स मेरे फर्स्ट प्रायोरिटी। देन है इन्वायरमेंट। सो इन्वायरमेंट का मैं बता देती हूँ। इन्वायरमेंट में मैं जो 12th की बायोलॉजी है, इसके लास्ट के 4 चैप्टर है, वो सबसे पहले करूँगी। बाकी तो क्लास नोट्स है ही फर्स्ट प्रायोरिटी, और उसके बदले मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो न्यूज़पेपर, मतलब करंट इवेंट्स, करंट इश्यूज़। सो यही है इन्वायरमेंट का। और इको का गाइज, ये मैं रमेश सिंह की इंडियन इकोनॉमी है ये। बाकी जितने भी NCERTs है और सारी है वो मैं आपको बात की मतलब जो दिसंबर वाली वीडियो होगी उसमें मैं बता दूँगी। सो यही था। बाकी सिक्योरिटी वाला भी अभी हमारा हुआ नहीं है, तो मैं कैसे बता दूँ, सो बाद में। और एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, एथिक्स वाला तो ऑप्शन लेक्सिकन आई थिंक होती है, बट क्लास नोट्स फर्स्ट प्रायोरिटी एंड बस। सो गाइज, ये था सारा मेरे रिसोर्सेज, जितने भी मैं NCERTs और जो स्टैंडर्ड बुक्स है सारी स्टैंडर्ड है, कुछ ऐसा है नहीं। जो मेन जो प्रिपरेशन है वो सिलेबस, PYQs एंड न्यूज़पेपर है। सो बस PYQs एनालिसिस, न्यूज़पेपर, करंट एंड सिलेबस, सो यही तीनों मेन है। और स्टैंडर्ड बुक्स और ये सब फिलहाल मैं प्रेफर कर रही हूँ। और जो आंसर राइटिंग के लिए है वो मैं ये वाली प्रेफर कर रही हूँ कि थोड़े बहुत पॉइंट्स मेरे को मिल जाए। बाकी तो टॉपर्स के जो आंसर्स होते हैं वो, और जो भी इवेल्युएशन पे मिलता है, बस यही है। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। कल से व्लॉग रेडी, सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। Wake up! Wake up! Wake up! You're getting comfortable! Comfortability kills dreams! So get up and go get those guys!